ओम नमो नारायण। नमस्कार दोस्तों, भाग्य महिमा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पद्मिनी एकादशी की पौराणिक कथा के बारे में। इस एकादशी को कमला या पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अधिक मास या मलमास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। इसे कमला या पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहते हैं। पद्मिनी एकादशी का व्रत जो महीना अधिक होता है उस पर निर्भर करता है। इसका उपवास करने के लिए कोई चंद्रमास तय नहीं है, इसलिए यह अधिक मास को लीप माह के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी सभी पापों का नाश करती है। इस व्रत को करने से पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि एकादशी का व्रत पालन करने से मनुष्य काल के हाथों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम की प्राप्ति कर सकता है, वह अनंत सुख प्राप्त कर सकता है। स्कंद पुराण में पद्मिनी एकादशी के महत्व का उल्लेख है। पद्मिनी एकादशी वह दिन है जब यह माना जाता है कि आप अपने अतीत और वर्तमान जीवन के पापों से छुटकारा पा सकते हैं। यदि आप वैकुंठ में स्थान पाना चाहते हैं, जो भगवान वैकुंठ के निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध है, तो आपको निश्चित रूप अधिक माह की एकादशी के दिन पद्मिनी एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा के बारे में। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार एकादशियों का श्रवण करते हुए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, अब आप अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में बताएं। इस एकादशी का नाम क्या है और इसके व्रत का क्या विधान है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसके व्रत से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपा कर यह सब विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अधिक मास की एकादशी अनेक पुण्यों को देने वाली है। इसका नाम पद्मिनी एकादशी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णुलोक को जाता है। इस एकादशी के व्रत का विधान मैंने सर्वप्रथम नारद जी से कहा था। यह विधान अनेक पापों को नष्ट करने वाला और मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाला है। इसके फल व विधान को ध्यानपूर्वक श्रवण करो। दशमी वाले दिन व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल तिल, कुश, गोबर, मृत्तिका, आमल की चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने के उपरांत स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर प्रभु का पूजन करना चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित कृष्ण भगवान की मूर्ति और पार्वती सहित महादेव जी की मूर्ति बनाकर पूजन करें। ध्यान के ऊपर मिट्टी का या तांबे का कुंभ रखना चाहिए। इस कुंभ को वस्त्र और गंध आदि से अलंकृत करके उसके मुंह पर तांबे, चांदी या सोने का पात्र रखना चाहिए। इस पात्र पर भगवान श्रीहरि की मूर्ति रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केसर आदि से उनका पूजन करना चाहिए। इसके बाद भक्तजनों के साथ प्रभु के सामने पुराणों की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जल रहकर करे। यदि मनुष्य में निराहार रहने की शक्ति न हो तो उसे जलपान या अल्पाहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके प्रभु का स्मरण करे। प्रति पहर मनुष्य को भगवान श्री हरि या शंकर जी का पूजन करना चाहिए। पहले पहर में भगवान को नारियल, दूसरे पहर में बिल्व फल व तीसरे पहर में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी, नारंगी अर्पण करें। इससे पहले पहर में अग्नि होम का, दूसरे में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेघ यज्ञ का और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर संसार में कोई यज्ञ, जप, दान या पुण्य नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को सभी तीर्थों और यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैंने तुम्हें एकादशी व्रत का पूरा विधान बता दिया। अब जो पद्मिनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत कर चुके हैं उनकी कथा को कहता हूँ।
ध्यानपूर्वक श्रवण करो। यह सुंदर कथा महर्षि पुलत्स्य ने नारद जी से एक बार कही थी। एक बार कार्तिवीर ने रावण को अपने बंदी गृह में बंद कर लिया था। उसे महर्षि पुलत्स्य ने कार्तिवीर से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने महर्षि पुलत्स्य से पूछा, हे महर्षि, इस मायावी रावण को, जिसने सभी देवताओं सहित इंद्र को जीत लिया था, कार्तिवीर ने उसे किस प्रकार जीता? कृपा कर मुझे विस्तार पूर्वक बताए। महर्षि पुलत्स्य ने कहा, हे नारद, आप पहले कार्तिवीर की उत्पत्ति की कथा सुनो। त्रेता युग में महिष्मति नामक नगरी में कृतवीर नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा की 100 पत्नियां थी। उनमें से किसी को भी राज्य का भार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने सम्मान पूर्वक ब्राह्मणों को बुलाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराए, किंतु सब व्यर्थ रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार राजा को भी अपना राज्य पुत्र बिना दुखमय प्रतीत होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी पत्नी प्रमदा, जो राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी, उसने वस्त्रालंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन्होंने कई वर्षों तक तप किया, किंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा की देह मात्र हड्डियों का ढांचा रह गई। यह देख रानी प्रमदा ने श्रद्धापूर्वक महासती अनसुया से पूछा, मेरे स्वामी को तप करते हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु अभी तक प्रभु प्रसन्न नहीं हुए हैं, जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो। इसका क्या कारण है? प्रमदा की बात सुनकर देवी अनसुया ने कहा, अधिक मास की जो एकादशी आती है उसका नाम पद्मिनी एकादशी है। इनके जागरण और व्रत करने से ईश्वर तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। तत्पश्चात देवी अनसुया ने व्रत का विधान बताया। रानी प्रमदा ने देवी अनसुया की बतलाई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। रानी प्रमदा ने कहा, प्रभु, आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। रानी प्रमदा का वचन सुन भगवान विष्णु ने कहा, हे रानी प्रमदा, मलमास मुझे बहुत प्रिय है, उसमें भी एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण तुमने विधान पूर्वक किया, इसलिए मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु ने राजा से कहा, हे राजन, तुम अपना इच्छित वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने व्रत करके मुझे प्रसन्न किया है। भगवान की अमृतवाणी सुन राजा ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे सबसे उत्तम, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, असुर, मनुष्य आदि से अजय ऐसा पुत्र दीजिए। राजा को इच्छित वर देकर प्रभु अंतर्धान हो गए। तदपरांत दोनों अपने राज्य को वापस आ गए। इन्हीं के यहाँ समय आने पर कार्तवीर उत्पन्न हुए। यह भगवान श्री हरि के अतिरिक्त सबसे अजय थे। कार्तवीर ने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मिनी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। इतना वृत्तांत सुनाने के उपरांत महर्षि पुलत्स्य वहाँ से चले गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मैंने अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है या इस व्रत की कथा सुनता है, वह विष्णु लोक को जाता है। इस कथा का सार इस प्रकार है, ईश्वर सर्वथा है, वे दुष्प्राय वस्तुओं को भी देने में समर्थ है, परंतु प्रभु को प्रसन्न करके अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त करने का मार्ग मनुष्य को जानना चाहिए। पद्मिनी एकादशी प्रभु की प्रिय तिथि है। जब तब से भी ज़्यादा प्रभावशाली इसका व्रत मनुष्य को दुष्प्राय वस्तुओं को भी प्राप्त करा देता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायणा ज़रूर लिखें। हमारे वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे साथ आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।